हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 18 जून 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि G7 समूह ने किस देश की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने का फैसला किया है। अर्थात द G7 ग्रुप डिसाइडेड टू लैंड 15 बिलियन टू यूक्रेन यूजिंग द सीज्ड एसेट ऑफ विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि G7 का सालाना शिखर सम्मेलन इटली में जून 2024 में आयोजित किया गया। इसी दौरान इस समूह ने यूक्रेन के लिए $50 अरब कर्ज जुटाने के लिए रूस की जब्त संपत्ति के इस्तेमाल पर सहमति बना ली है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस रकम का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। इसके बाद देखते हैं इटली से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि इटली की राजधानी रोम है तथा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तथा इटली के पड़ोसी देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा क्रोएशिया देश हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद G7 ग्रुप से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। तो G7 ग्रुप का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके वर्तमान सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। यह अमीर देशों का एक समूह है। इसके बाद देखते हैं कि G7 का गठन वर्ष 1975 में हुआ था। उस वक्त जिस वक्त G7 का गठन हुआ था, यह G6 के नाम से जाना जाता था और उस समय इस ग्रुप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए देश G6 के सदस्य देश थे। इसके बाद देखते हैं कि बाद में इसे कनाडा ने भी ज्वाइन किया और इस G6 ग्रुप का नाम बदलकर G7 कर दिया गया। आइए इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद G7 में वर्ष 1997 में रूस इसमें शामिल हो गया और G7 का नाम बदलकर G8 रख दिया गया। हालांकि 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के एक इलाके जिसका नाम है क्रीमिया पर कब्जा किया, तब उसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। इसके बाद से यह ग्रुप फिर से G7 बन गया। इसके बाद देखते हैं कि यह खुद को IMF अर्थात एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप बताता है। मतलब है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा दुनिया की सबसे मजबूत घोषित अर्थव्यवस्था है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि किस अरब देश ने अमेरिका के साथ 50 साल पुराना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया, जिससे डॉलर की बादशाहत पर खतरा पैदा हुआ है। अर्थात विच अरब कंट्री डिड नॉट रिन्यू द 15-year old पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट विथ द US, thereby threatening the सुप्रीमेसी ऑफ द डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ चले आ रहे 50 वर्षों के पेट्रो डॉलर समझौते को रिन्यू नहीं किया। यह समझौता है वो 8 जून 2024 को समाप्त हो गया था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब अब इसे रिन्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस डील के खत्म होने के बाद अब सऊदी अरब अपना तेल किसी भी मुद्रा में बेच सकता है। इसके साथ ही डॉलर की बादशाहत पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि इस एग्रीमेंट को आगे न बढ़ाने का निर्णय लेने से सऊदी अरब अब केवल अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी RMB, यूरो, एन और युआन जैसी विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करके तेल और अन्य सामान बेच सकता है। लेन देन के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं की संभावना तलाशने की भी चर्चा है तथा यह निर्णय 1972 में स्थापित
पेट्रो डॉलर प्रणाली से एक महत्वपूर्ण कदम है, जब अमेरिका ने अपनी मुद्रा को सीधे सोने से जोड़ना बंद कर दिया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि भारतीय सेना को स्वदेशी मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप जून 2024 में मिली। इसका नाम बताइए। अर्थात द इंडियन आर्मी रिसीव द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन इन जून 2024 नेम इट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागास्त्र फर्स्ट ड्रोन की। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इन सुसाइड ड्रोन के आने से जवान अब अपनी जिंदगी खतरे में डाले बिना दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। इसका पहला बैच आर्मी को 14 जून 2024 को दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इस बैच में 120 ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के बंकर, पोस्ट तथा हथियार डिपो को भी खत्म कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना को इसकी पहली खेप जून 2024 में मिली थी। इसके बाद देखते हैं कि इस ड्रोन को नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर देखते हैं कि ऐतिहासिक और प्राचीन जोशी मठ का नाम बताइए जिसकी अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अर्थात व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हिस्टोरिक एंड एंशिएंट जोशी मठ विच वाज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योति मठ। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ तहसील का नाम बदलकर ज्योति मठ करने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा 12 जून 2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं कि 15 जून वर्ष 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाम बदलने की घोषणा की थी तथा यह स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिन्होंने जोशी मठ के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का हवाला देते हुए सीएम के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद देखते हैं कि इसके अलावा नैनीताल जिले के कोसिया कोतवाली तहसील का भी नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। अर्थात सिरिल रामाफोसा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार साउथ अफ्रीका देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। साउथ अफ्रीका में 29 मई 2024 को आम चुनाव हुए थे तथा बीबीसी न्यूज के मुताबिक रामाफोसा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC ने विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस DA के साथ गठबंधन किया है। इसके बाद देखते हैं कि 30 साल में यह पहली बार है जब नेल्सन मंडेला की ANC पार्टी ने देश में गठबंधन की सरकार बनाई है। इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 1994 से पहले अश्वेत लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि रंग भेद के आधार पर चले आ रहे सिस्टम के खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका में पहली बार पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुए थे। इसमें नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेल्सन मंडेला से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत पूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद का विरोध करने वाली अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके अध्यक्ष थे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, कैपटाउन और ब्लोमफोंटेन है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है तथा दक्षिण अफ्रीका की टोटल जनसंख्या 5.99 करोड़ 2022 के आंकड़ों के अनुसार। इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की भाषा अंग्रेजी, अफ्रीकी और 9 जातीय भाषाएं, जिनमें से जुलू और जोसा सबसे ज्यादा
बोली जाती है। इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देशों में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, एस्ताबिना और लेसोथो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है तथा महासागर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के किस पड़ोसी देश को $2.9 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी जून 2024 में दी है। अर्थात टू विच नाइबोरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द IMF हैज अप्रूव्ड ए 2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज इन जून 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका देश को। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2024 में भारत की रैंक बताइए। अर्थात व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 116वीं रैंक। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक मिली, जबकि वर्ष 2023 में भारत को 126वीं रैंक मिली थी तथा वर्ष 2022 में भारत का 135वां स्थान था, यानी भारत की रैंक बेहतर हुई है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 जून को। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण वर्ष 2024 की प्रमुख थीम भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य है। अर्थात यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लेगेसी, अवर फ्यूचर वर्ष 2024 के विश्व मरुस्थलीकरण दिवस की प्रमुख थीम है तथा इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से सूखे से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी तथा 2 दशकों की तुलना में 2000 के बाद से सूखे की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी अर्थात टिकाऊ पाक कला डे कब मनाया जाता है। अर्थात व्हेन इज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 जून को। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्पना किलावाला द्वारा। आइए फ्रेंड्स आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।